इमोशनल इंटेलिजेंट यानी कि EQ आपके इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को पहचानने और उन्हें जानने की कैपेसिटी है। अगर आप भी इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए कि आपके पास कितनी पावर है। डेनियल गोलमैन की बुक है वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक में वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखते हैं कि कैसे किसी एरिया में लीड करने के लिए या उसका मास्टर बनने के लिए इमोशनली मैच्योर यानी कि इंटेलिजेंस आपकी IQ से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए सबसे पहले पहचानिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। दूसरा, ये जानिए कि आपकी फीलिंग्स को आप किस तरह से एक्सप्रेस करें। तीसरा, समझें कि आपके इमोशंस दूसरों को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। चौथा, अपने खुद के इमोशंस को समझें। और पांचवा, दूसरों के इमोशंस को भी समझने की पूरी कोशिश कीजिए। सो आज के वीडियो में इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो अब बात करते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की स्पेशलिटी के बारे में। तो डेनियल गोलमैन ने अपनी बुक में EQ की 5 स्पेशल बातें बताई हैं, जिनमें से सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है किसी सिचुएशन जिसमें आपका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता हो, जैसे एंगर या इरिटेशन जैसी सिचुएशन। ये फीलिंग आपके अंदर नेगेटिविटी भर देती है, जो आपकी फीलिंग्स और बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस लाती हैं आप ये समझ पाते हैं। सो इस तरह की अवेयरनेस आपको पावर देती है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें। सो आपकी फीलिंग्स, आपकी पावर, आपके लिमिट्स और आपके इमोशंस को आप अच्छे से पहचानें, ये पावर है। और ये समझने की एबिलिटी है कि आपके आसपास के लोगों को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को अच्छे से संभालने और उसका यूज़ करने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाता है। आपकी पावर और आपकी वीकनेसेस को जानकर आप अपने वर्किंग एरियाज़ में अपनी परफॉर्मेंसेस में भी सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ऐसे लोगों के साथ काम करना जो स्ट्रगल्स वाले एरियाज़ में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन आपको अपनी फीलिंग्स और मूड स्विंग्स को स्मार्टली मैनेज करना सिखाती है। आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल फीलिंग्स को दिखाते हैं या रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस में होने पर दूसरों पर चिल्लाने के बजाय आप ये तय कर सकते हैं कि कौन से काम आप किस तरह से प्लान करें जो अच्छे से हो पाए। सेल्फ रेगुलेशन आपकी अपने वर्किंग पर्पस को रिस्पेक्ट और बिलीव करने में आपकी हेल्प करती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करने में हेल्प करती है। और सेल्फ रेगुलेशन आपको एक स्किलफुल थिंकिंग और एक जेन्युइन रिएक्शन देना भी सिखाती है। सेल्फ रेगुलेशन होने से अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेना आप सीखते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप गलती पर हैं, तो आप कम दोषी महसूस करेंगे और इस तरह से लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है आप दूसरों की फीलिंग्स को पहचानने और समझने में सक्षम हैं या नहीं, और किसी और की जगह खुद को इमेजिन करना या उसकी जगह खुद को रख कर सोचना और फील करना। और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। इससे आपको इस बात की समझ आ जाती है कि कोई पर्सन कैसा फील करता है और एक सेम पैटर्न में ही बिहेवियर क्यों करता है। इसलिए आपकी सिंपैथी फीलिंग उसके हेल्प करने के लिए आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं, क्योंकि आप सच में ऐसा ही सोचते हैं। सिंपैथी होने से आप आपकी फैमिली, फ्रेंड्स को ये दिखाते हैं कि आप उनकी सच में केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त प्रॉमिस करके भी किसी प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प नहीं कर पाता, तो आप तुरंत कंक्लूज़न नहीं निकालते, बल्कि सोचते हैं कि ज़रूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो आपकी हेल्प नहीं कर पाया। सिंपैथी डेवलप करने के लिए मान लीजिए आप किसी और की सिचुएशन में हैं
यहाँ तक कि अगर आपने उस जैसी सिचुएशन को कभी फील नहीं किया है तो ऐसे में वो सिचुएशन याद कीजिए जहाँ आपने वही फीलिंग्स फील की हों जो आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कर रहे हैं। इसलिए अपने उस फ्रेंड को बिना टोके उसकी पूरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। अगर कोई परेशान दिखता है तो वहाँ पर अपनी सिंपैथी को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखें और जेन्युइन रहने के लिए अपनी वॉइस को कंट्रोल में ज़रूर रखें। चौथा पॉइंट है इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। आप जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से इंजॉय करना, उसे फील करना और अपने गोल्स को पाने के लिए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन बनी रहती है तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम टालने की आदत की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ पावर तो बढ़ती है, साथ ही साथ आप फेलियर्स को भी अच्छे से फेस कर सकते हैं और ये आपको मोटिवेट करती हैं। आपको अपने गोल्स को अचीव करने पर आपका पूरा फोकस बनाए रखती हैं। और अपनी इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए याद रखिए कि आप अपना काम क्यों कर रहे हैं। शायद इस बारे में सोचिए कि आप इसे शुरू में क्यों करना चाहते थे, क्या गोल्स थे आपके और अब तक आप कहाँ आ चुके हैं। इसलिए गोल्स ज़रूर बनाइए और जहाँ तक हो सके पॉजिटिव थिंकर बनिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में एक पॉजिटिव सिचुएशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट है सोशल स्किल। एक इफ़ेक्टिव सोशल स्किल से रिश्तों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव सोशल स्किल आपको अपने फ्रेंड या फिर नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने और उन रिश्तों में रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज अर्न करने में हेल्प करती हैं। इससे लोग आप पर भरोसा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस होता है। अपने सोशल स्किल को बेटर करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन को बेटर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपकी बातों को या लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगी और ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से आप बोलते हैं, बात करते हैं, हो सकता है उसमें कम या शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत हो सकती है। और ये सीखना कि कैसे लोगों को अप्रिसिएट किया जाता है और इस तरह के क्रिएटिव रिएक्शंस करने में ये सोशल स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। सो गाइस, वीडियो को एक बार सम अप कर लेते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की 5 स्पेशलिटी। पहली स्पेशलिटी सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, स्पेशली तब जब आप गुस्से में हो या कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप परेशान हो जाते हैं। दूसरी स्पेशलिटी सेल्फ रेगुलेशन, ये आपको अपने मूड स्विंग्स को स्मार्टली हैंडल करना सिखाती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिशियली एक्ट करने के लिए इंस्पायर करती है। तीसरी स्पेशलिटी सिंपैथी, इससे आप दूसरों की फीलिंग और इमोशंस को समझ पाते हैं, आप खुद को उनसे जुड़ा हुआ भी फील करते हैं। चौथी स्पेशलिटी इंस्पिरेशन, आप जो भी काम करें उसे फुल एंजॉय करना और अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहना। और 5वीं स्पेशलिटी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स आपको अपने रिश्ते मजबूत और वर्दी बनाना सिखाती हैं। इससे आप ये सब कुछ मैनेज और इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।